हेलो फ्रेंड्स, लिमिट की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। देखिए ये क्वेश्चन कल हम लोगों ने किया था एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी वाला, है ना। क्या किया था आपको याद हो, लास्ट क्लास में y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स पुट करके किया था ना। चलिए अब इसको मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ किस तरीके से आप करोगे इस क्वेश्चन को। ये कुछ फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, हम इसको बाद में ध्यान करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। देखिए मॉड ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी विद द हेल्प ऑफ मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स की हेल्प से हम कैसे करेंगे, तो मॉड ऑफ एक्स की मैं आपको एक बार फिर से डेफिनेशन याद दिला देता हूँ। ठीक है, इफ, ये आपको लर्न होना चाहिए बिल्कुल भी, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो, मतलब एक्स कैसा हो, एक्स अगर पॉजिटिव होता है तो मॉड ऑफ एक्स कैसा आता है, एक्स। ठीक है, और इफ एक्स इज लेस देन 0, एक्स 0 से छोटा हो, मतलब आप नंबर लाइन बना लो ना, ये देखिए 0 है ना, और एक्स अगर 0 से छोटा है तो देखिए इधर कहीं होगा, है ना, मतलब नेगेटिव की तरफ, मतलब एक्स कैसा है, नेगेटिव है, तो मॉड ऑफ एक्स कैसा होता है, माइनस एक्स। ये डेफिनेशन आप थोड़ा सा इसको याद कर लीजिए। ठीक है, पहले भी की क्लासेस में भी मैंने बताया है, अभी मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। तो देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं मॉड ऑफ एक्स की हेल्प से। पहला स्टेप आपको वही करना है जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे। क्या करेंगे, इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, देखिए यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स, ठीक है, ओवर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये स्टेप तो हम लोगों को पता है। फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर, मतलब इसका जब स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, तो ये ए स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, अगर आप इन चीज को नहीं समझ पा रहे हो पहले के क्वेश्चन आप देखिए। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या आपका एक्स, तो एक्स स्क्वायर ओवर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, और क्या बच गया आपके पास, इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। देखिए माइनस एक्स प्लस 1 बचा है हमारे पास, माइनस एक्स प्लस 1 ओवर, इसको नोट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में क्या बचा है हमारे पास, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, मॉड ऑफ एक्स से न्यूमरेटर में और मॉड ऑफ एक्स से आप डिनोमिनेटर में डिवाइड करोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डिवाइडिंग बाय mod of x in numerator as well as in denominator। ठीक है, दोनों में आप डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए देखिए इसी स्टेप में मैं कर देता हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। ये न्यूमरेटर में मैंने mod of x से डिवाइड किया, ठीक है, और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में भी मैंने mod of x से डिवाइड किया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसको देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी है ना, मतलब x की वैल्यू बताइए नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी ना, है ना। नंबर लाइन आप ऐसे करके बनाओ, ये 0 है आपका, इधर आप जाओगे तो प्लस इन्फिनिटी होता है और इधर आप जा रहे हो तो माइनस इन्फिनिटी हो रहा है, मतलब x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, मतलब x किसकी तरफ जा रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है ना, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इसका मतलब x कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो बताइए ये वाला सिलेक्ट करोगे आप या ये वाला, यस नीचे वाला सिलेक्ट होगा, x इज लेस देन 0, मतलब x कैसा है, नेगेटिव है, तो मॉड ऑफ x कैसा हो जाएगा आपका, माइनस x। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मॉड ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, माइनस x। कैसे पहचाना, लिमिट को देख के पहचाना, है ना, कि x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी है, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव होगी, अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो मॉड ऑफ x कैसा आएगा आपका, माइनस ऑफ x आएगा। ठीक है, अच्छा एक तो आपने ये ध्यान कर लिया और इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया, अभी इसमें कुछ और भी करना है, बता रहा हूँ मैं आपको। लिमिट x
अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ये देखिए इसको दो पार्ट्स में आप स्प्लिट कर दोगे तो माइनस एक्स ओवर मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे भी कर देते हैं रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ओवर मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स ओवर मॉड ऑफ एक्स। अब ध्यान से देखिए, इसमें अभी मैंने डिस्कस किया था कि x की वैल्यू नेगेटिव है, मॉड ऑफ x कैसा आएगा, माइनस x आएगा, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ x की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, माइनस x। रीजन क्या है, x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। मॉड ऑफ x यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, माइनस x, ठीक है। यहाँ पर भी मॉड ऑफ x कितना हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, ठीक है। बट आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो मॉड ऑफ x है आपका, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कैसे बनाऊंगा, बिकॉज मुझे इसको स्क्वायर रूट के अंदर ले जाना है ना किसी तरीके से। तो ये देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना आपकी, इसी इन्फॉर्मेशन का मैं यूज करके, इस इन्फॉर्मेशन का यूज मैं नहीं करूंगा, मैं इसी इन्फॉर्मेशन का यूज करूंगा क्योंकि x हमारा कैसा है, नेगेटिव है ना। लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो आप, तो मॉड x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का स्क्वायर, तो मॉड x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का स्क्वायर कैसा हो जाएगा, प्लस x, ठीक है ना। फिर यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो आप क्या ले लोगे, राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट ले लोगे, ये स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना। तो मॉड ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, नीचे वाले रूल को फॉलो करके, वेयर x इज लेस देन 0 मॉड ऑफ x इज गिवन बाय रूट ओवर x स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, मॉड ऑफ x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, रूट ओवर x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, ये न्यूमरेटर पर भी रूट लगा है और डिनोमिनेटर पर भी, तो हमें पता है रूट ओवर a डिवाइडेड बाय रूट ओवर b इज इक्वल्स टू रूट ओवर a बाय b, ठीक है। तो इस रूल का यूज करके यहाँ से रूट मैंने हटाया और पूरा एक साथ मैंने रूट यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए, माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव है, प्लस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस माइनस कर देगा इससे, ये साइन हमारा कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप स्प्लिट कर दोगे इसे, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया था, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, तो इसको लगाते हैं। देखिए, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी आया, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी आया और एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी आया, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले जैसा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये एक एक्स से एक एक्स कैंसिल होगा, ठीक है। नाउ देखते हैं क्या बचा है हमारे पास। हमारे पास बचा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 ओवर x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस 1 बाय x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये रूट में इतना प्लस 1, ठीक है। अब आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए सिंपली, ठीक है। तो आप लिमिट अप्लाई करोगे तो वही हो जाएगा आपका, अगर x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी है तो 1 बाय x कैसा हो जाएगा, 1 बाय एक्स अप्रोचेस टू, ये देखिए आप यहाँ पे x की जगह माइनस इन्फिनिटी रखोगे, ठीक है ना। तो 1 बाय, ये माइनस को आप भूल जाओ, 1 बाय इन्फिनिटी कितना होता है, 0, है ना। और ये माइनस का साइन लगा है, माइनस 0 का मतलब क्या, 0, ठीक है। तो बस सिंपल जैसे करते थे वैसे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस 0 और प्लस 0 प्लस 1। हालांकि इसको मुझे शायद प्लस 0 लिखना चाहिए क्योंकि x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी ना, माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो बहरहाल वही आएगा, 1 प्लस 0 1 और ये रूट ओवर 1 प्लस 1, तो कितना आ गया, 1/2। इस क्वेश्चन को कल भी किया था,
पर y इज इक्वल टू माइनस एक्स पुट करके किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने जो आपको कल कराया था उसको मैं दूसरे तरीके से चलिए बता देता हूँ, ये मॉड लगा के। बस आपको क्या करना है, मॉड की डेफिनेशन थोड़ी सी याद रखनी है। जब आप मॉड ऑफ एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करोगे ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी मतलब x नेगेटिव है तो मॉड ऑफ x की वैल्यू माइनस एक्स आएगी, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो मॉड ऑफ x कैन बी रिटन एज रूट ओवर एक्स स्क्वायर। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन मॉड लगाकर भी हो सकता है, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट जो मैंने कल आपको कराया था लास्ट क्लास में, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, इसी क्वेश्चन को मैं मॉड लगा के करता हूँ, ठीक है। रूट ओवर 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। चलिए इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर देखते हैं, इनटू क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, तो रूट ओवर 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, इससे ही हम डिवाइड भी कर देंगे, 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x, ठीक है, इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका जो स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 7x, बिकॉज स्क्वायर रूट को हटा देगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय ऐसे ही रहेगा आपका, डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा क्या, रूट ओवर 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x, ठीक है। अब देखिए ये 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर 4x स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर मेरा कैंसिल हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए फिर से वही करना है, आपको मॉड ऑफ x से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर में भी देखिए मैंने डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी मैंने मॉड ऑफ x से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये मॉड ऑफ x इसके साथ भी लगेगा और इसके साथ भी लगेगा, इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, मॉड ऑफ x और ये भी हो गया मॉड ऑफ x, ठीक है, दोनों के साथ लगा दिया। अब मॉड ऑफ x की जगह आप कितना रखोगे, माइनस एक्स, प्लस एक्स नहीं रखोगे क्योंकि x आपका कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है, तो मॉड ऑफ x की जगह आप कितना रखोगे, माइनस x, ठीक है, ये नोट कर लिया हमने, यहाँ पर भी माइनस, मॉड ऑफ x की जगह माइनस x, और मॉड ऑफ x जब स्क्वायर रूट वाले के नीचे मॉड ऑफ x आएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया रूट ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस पर से भी रूट हटाएंगे और इस पे से भी रूट हटाएंगे और ये रूट पूरे पे लगा देंगे जैसा हमने लास्ट क्लासेस में किया था। इसके बाद ये एक्स स्क्वायर इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, और ये बीच में माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब देखिए माइनस का साइन कैंसिल हो गया, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ गया, देखिए लिमिट x approaches to माइनस इन्फिनिटी 7 ओवर ये x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये x से कैंसिल हो गया, ये देखिए ये x कैंसिल हो गया, और ये माइनस और माइनस का साइन क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये साइन प्लस का हो गया, तो देखिए रूट ओवर क्या बचा आपके पास 4 माइनस 7/x प्लस 2, नाउ अप्लाइंग लिमिट अप्लाई कर दीजिए, 7 न्यूमरेटर में ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय, ठीक है, 4 प्लस 0, ठीक है, प्लस क्यों किया मैंने, माइनस 0 क्यों नहीं किया, क्योंकि 7 बाय माइनस इन्फिनिटी होगा, है ना, तो प्लस 0 आएगा, प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 7 बाय रूट ओवर 4 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2, तो 7/4, कल भी इतना ही आया था आंसर, है ना। तो इस तरीके से मॉड लगा के भी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। चलिए
कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, एक दो, थोड़ा सा शायद आपको परेशान कर रहे हो ये क्वेश्चन, अगर आपको मिलते हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी हम n वाले तो चलिए बाद में करेंगे, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, देखिए माइनस इन्फिनिटी तो नहीं है ये, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। x प्लस 1 की होल पावर कितनी है, 10 है, प्लस x प्लस 2 टू द पावर 10 प्लस एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से चलता रहता है कब तक, x प्लस 100 तक, x प्लस 100 टू द पावर 10, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर 10, 10 टू द पावर 10, ठीक है, x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर 10। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी ही है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है, बट अगर मैं x की वैल्यू इन्फिनिटी रखूं तो देखिए इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की पावर 10 इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी, इस तरीके से ये कैसा फॉर्म आ जाएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा रूल क्या था कि ये f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x के फॉर्म में होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी है। इसमें आप क्या करोगे, थोड़ा सा आप इसमें ध्यान करिए अगर, तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, देखिए ये जो 1 है अगर मैं इसमें x से मल्टीप्लाई कर दूं, ये देखिए ये जो 1 है अगर मैं इसमें x से मल्टीप्लाई कर दूं, x से डिवाइड कर दूं तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइंग बाय x एंड डिवाइडिंग बाय x इन 1, ठीक है, ये पावर ऐसी लगी रहने देते हैं, ठीक। इसी तरीके से ये जो सेकंड टर्म है आपका, इसमें भी मैंने 2 में x से मल्टीप्लाई किया और x से मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, और सब कुछ ऐसे चलने दिया, ठीक है। बीच में जितने भी टर्म्स आ रहे हैं, मतलब x प्लस 3x बाय x, x प्लस 4x बाय x, इस तरीके से होता रहेगा। लास्ट टर्म को भी देखिए, ये 100 है तो डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइंग बाय x एंड डिवाइडिंग बाय x, ठीक है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी आप क्या करोगे, x टू द पावर 10 तो यहाँ पे है, ठीक, ये 10 टू द पावर 10 जो है उसमें आप x टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई करिए और x टू द पावर 10 से डिवाइड करिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम x टू द पावर 10 कॉमन लेना चाहते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से, ठीक है। अब देखिए एक मैं बस आपको करके दिखा रहा हूँ, अगर आपके पास ये लिखा हुआ है ऐसा, x प्लस x1 जा x डिवाइडेड बाय x, होल पावर कितना है, 10 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको क्या कॉमन मिल रहा है, x, तो मैंने x ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस ये x चला गया, क्या बचेगा 1 बाय x, ठीक है, होल पावर कितनी है 10, बस इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया, देखिए यहाँ से चला गया 1 और प्लस लगा हुआ है लगा दिया मैंने, यहाँ से x चला गया 1 बाय x और ये x बाहर आ गया, वापस आप मल्टीप्लाई कर लो, x1 जा x और x1 जा x, आपको वैसा ही मिल जाएगा, है ना। अब देखिए ये कैसा बिहेव करेगा, ये कैसा बिहेव करेगा a जैसा, और ये कैसा बिहेव करेगा b जैसा, और हमें पता है a इंटू बी की होल पावर अगर 10 हो तो क्या लिख सकते हैं उसको, a की पावर 10, a टू द पावर 10 इंटू b टू द पावर 10, ठीक है, ये पावर x पे भी लगेगी और इस पे भी लगेगी, है ना, ठीक है। तो मैं तुरंत समझ गया कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर 10 इंटू 1 प्लस 1 बाय x की होल पावर 10, ये ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म जो मेरा आएगा इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ से मैंने क्या लिखा है इसको, x टू द पावर 10, ब्रैकेट में क्या बच गया 1 प्लस 1 बाय x टू द पावर 10, ठीक है। देखिए सेम इसी तरीके से आप दूसरा भी कर सकते हो, क्या है x प्लस 2x बाय x है, आप क्या कॉमन लोगे x, 1 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ 2, फिर ये पावर 10 इस पे भी लगेगी और इस पे भी लगेगी, तो x टू द पावर 10 और क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 की जगह क्या हो जाएगा 2, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर 10, ठीक है, इन द ब्रैकेट 1 प्लस 2 ओवर x टू द पावर 10, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, अगर आए मैं अगर दिखाना चाहूँ तो कैसा आएगा नेक्स्ट टर्म, x टू द पावर 10 इन द ब्रैकेट 1 प्लस 2 की जगह क्या हो जाएगा 3 ओवर x टू द पावर
x होल पावर 10 प्लस, इस तरीके से चलता रहेगा। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, देखिए वहां से x टू द पावर 10 कॉमन आएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 100 बाय x टू द पावर 10, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय, अगर आप डिनोमिनेटर में देखिए तो आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी x टू द पावर 10 और यहाँ पे भी x टू द पावर 10 आपको कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो x टू द पावर 10 हमने कॉमन निकाल लिया, क्या हो जाएगा यहाँ पे x टू द पावर 10 की जगह 1 प्लस x टू द पावर 10 चला गया, क्या बच जाएगा 10 टू द पावर 10 ओवर x टू द पावर 10। ठीक है, अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 बाय x की होल पावर 10, तो 10 बाय x की होल पावर 10, ऐसा मैंने इसको लिख लिया। ठीक है ना, अच्छा अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें कर्ली ब्रेसेस लगा दूं, मतलब यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये देखिए ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, इस तरीके से टोटल 100 टाइम्स आपको ऐसे टर्म मिलते हैं। बट हर टर्म में आपको x टू द पावर 10, देखिए x टू द पावर 10, देखिए x टू द पावर 10, x टू द पावर 10 आपको न्यूमरेटर में कॉमन मिल रहा है, तो उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये x टू द पावर 10 कॉमन आ गया। ठीक है, क्या बच जाएगा ब्रैकेट में आपका 1 प्लस 1 ओवर x टू द पावर 10 प्लस, यहाँ से देखिए x टू द पावर 10 चला गया, क्या बच जाएगा 1 प्लस 2 ओवर x टू द पावर 10 प्लस x टू द पावर 10 चला गया 1 प्लस 3 ओवर x टू द पावर 10 प्लस सो ऑन टू x टू द पावर 10 चला गया 1 प्लस 100 ओवर x टू द पावर 10। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कितने टर्म्स हैं ऐसे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा 100 टाइम्स होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, लास्ट में काम आएगा। डिवाइडेड बाय, देखिए क्या हो गया x टू द पावर 10, 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय x होल पावर 10। ठीक है, अब देखिए ये x टू द पावर 10 x टू द पावर 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, कॉमन है। अब आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0, तो 1 प्लस 0 की पावर 10। ठीक है, ऊपर यहाँ पे कर देता हूँ मैं, नाउ अप्लाई लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, तो क्या हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी 0 टू द पावर 10 प्लस 1 प्लस 2 ओवर इन्फिनिटी, ठीक है 0 टू द पावर 10 प्लस 1 प्लस 3 ओवर इन्फिनिटी 0 टू द पावर 10 प्लस सो ऑन टू प्लस 1 प्लस 100 ओवर इन्फिनिटी 0 टू द पावर 10 होल डिवाइडेड बाय, अब लिमिट अप्लाई कर दिया ना तो उसको मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे लिमिट को। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 ओवर इन्फिनिटी 0 टू द पावर 10। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0 कितना होता है 1 टू द पावर 10 प्लस 1 प्लस 0 1 टू द पावर 10 प्लस 1 टू द पावर 10 प्लस सो ऑन टू प्लस 1 टू द पावर 10। और यस, ये कितनी बार आता है 1 टू द पावर 10 1 टू द पावर 10, मैंने अभी बोला था ना आपको उसको ध्यान रखना है, ये 1 टू द पावर 10 100 टाइम्स आता है ऐसा, ये आपको ध्यान रखना है। डिवाइडेड बाय 0 टू द पावर 10 तो 0 ही हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 इज इक्वल्स टू 1 की पावर कुछ भी होता है क्या आता है 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कब तक प्लस 1 कब तक 100 टाइम्स। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो नीचे से मैं 1 हटा सकता हूँ बिकॉज किसी भी क्वांटिटी को 1 से डिवाइड करोगे तो उतना ही आएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 100 टाइम्स। ठीक है, तो 1 को 100 टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 100, तो आंसर कितना है 100। ठीक है,
इस तरीके से ये आपको शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान कर रहा हो, तो मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए नेक्स्ट हम थोड़ा सा फैक्टोरियल वाले 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अगर फैक्टोरियल में आपको लिमिट दे देगा, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस में आपको लिमिट दे देगा, तो कैसे करोगे आप, और उसके बाद सीरीज की हम लिमिट ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन अगर मिल जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n+1 का फैक्टोरियल, n+1 का पूरा फैक्टोरियल है, माइनस फैक्टोरियल n। देखिए आपको मैं बता दूं एक चीज, नहीं अगर आपको पता हो, मान लीजिए मेरे पास कहीं पे लिखा हुआ है फैक्टोरियल n, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से n बाहर लेके आऊं तो क्या लिख सकता हूं मैं उसको, n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। बस जब आप अंदर से कुछ भी कॉमन निकालोगे बाहर, जैसे फैक्टोरियल यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, मान लीजिए फैक्टोरियल 5 है, ठीक। अगर आपको फैक्टोरियल 5 में से 5 बाहर निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, फैक्टोरियल के अंदर ये फैक्टोरियल है पूरा, इसका 1 माइनस कर दोगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 5 आपने निकाला तो क्या हो गया, फैक्टोरियल ऑफ 5 - 1। इसी तरीके से मैंने n निकाला है तो फैक्टोरियल ऑफ n-1 आपका बच जाता है। अब देखिए सपोज मेरे पास n+1 का होल फैक्टोरियल, ये पूरा लिया गया n+1 का फैक्टोरियल। अगर मैं n+1 कॉमन निकाल लूंगा ना, n+1 अगर मैं बाहर लूंगा इस फैक्टोरियल से, तो क्या बच जाएगा फैक्टोरियल में, n+1, मैंने क्या बोला, 1 माइनस कर दो, तो ये n+1 तो पहले ही था, और 1 माइनस कर दो तो ये इसका फैक्टोरियल बचेगा, n+1 - 1 का फैक्टोरियल, मतलब क्या बचेगा, फैक्टोरियल n, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको थोड़ा सा रूल याद रखना है, और ये क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। फैक्टोरियल वाले अगर आ जाते हैं तो देखिए, इज इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी फैक्टोरियल n, न्यूमरेटर में, देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में भी मिल रहा है ना, और ये फैक्टोरियल n+1 है। अगर आप इसमें से n+1 कॉमन ले लो, ठीक है, n+1 को कॉमन क्या फैक्टोरियल से आप बाहर निकाल लोगे, तो फैक्टोरियल में कितना बच जाएगा, n+1 तो पहले ही था, -1 हम इसमें कर देंगे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ऐसा बचेगा, और माइनस फैक्टोरियल n, ठीक है, इज इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइडेड बाय n+1, तो चलिए ऐसे ही रहने देते हैं, और इसको देखते हैं, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया, फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल n। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल n आपको कॉमन मिल रहा है, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप फैक्टोरियल n से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो डिवाइडिंग बाय फैक्टोरियल n इन न्यूमरेटर, ये देखिए ये डिवाइड किया, एंड इन डिनोमिनेटर, ठीक है। अब ये फैक्टोरियल n डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, ठीक है। तो इस फैक्टोरियल n को इसके साथ भी लगाया और इसके साथ भी लगाया, ठीक है। ये फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये कितना हो जाएगा, 1 ओवर क्या बच गया आपके पास, n+1, ठीक है, n+1 माइनस n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 1। फिर देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया आपके पास, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो, n की वैल्यू इंफिनिटी आप पुट करोगे तो 1/∞, 0। तो आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, 0, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। और देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ फैक्टोरियल का, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर कुछ भी लेते हो ना फैक्टोरियल से बाहर, तो आपको 1 माइनस कर देना है, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखिए लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n+2 फैक्टोरियल, ठीक है,